एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, आपकी जो क्लास चल रही है यूपीएसआई 2025 पीवाईक्यू क्वेश्चन जो जीके जीएस के हैं, तो ये यूपीएसआई 25 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में प्यारे बच्चे जो भी आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस आपको जो पूछे गए थे, उनको जो है एनालिसिस मैंने करवाया है। ठीक है, आपको जो है पीडीएफ नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, पीडीएफ नोट्स जो है आप मेरे प्यारे बच्चे, पीडीएफ जो नोट्स होंगे आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जो है पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है प्यारे बच्चे, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एकदम से तैयार रखेंगे कि कब पेपर हो जाए कोई पता नहीं है। ठीक है, प्रिपरेशन पर अपना बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और बहुत ही केयरफुली जो है आपको, बहुत ही केयरफुली अपना ध्यान रखना है पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आज का पहला प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि भारत ने, किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चे? भारत की बात कर रहा है कि भारत ने किस वर्ष में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अभिपुष्टि की थी? तो मेरे प्यारे बच्चे, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र पुष्टि सम्मेलन, राष्ट्र सम्मेलन कब बना था मेरे प्यारे बच्चे? ये देखो किसकी बात करेंगे हम? बाल अधिकारों, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूँ इसको और हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये होता है प्यारे बच्चे यूएनसीआरसी, यूएनसीआरसी। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? बच्चों के मौलिक अधिकारों को रेखांकित करता है। बच्चों के मौलिक अधिकारों को, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, बच्चों के, बच्चों के मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को क्या करता है प्यारे बच्चे? रेखांकित करता है, रेखांकित करता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ये भारत से पहले, भारत ने तो इसको जो है 1992 में मेरे प्यारे बच्चे क्या है, अभिपुष्टि की थी, लेकिन इसका गठन कब किया गया था? किसका? इसका जो गठन हुआ था वो मेरे प्यारे बच्चे, वो गठन हुआ था इसका आपका 20 नवंबर 1989 में। ठीक है, इसको अपनाया गया कब? 20 नवंबर 1989, 20 नवंबर 1989 को जो है मेरे प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था। ठीक है, और ये लागू कब किया गया था? अगर लागू की बात करेंगे तो ये 2 सितंबर, 2 सितंबर 1990 से प्यारे बच्चे ये लागू किया गया था। ठीक है, अब यहाँ बात आती है, ये क्वेश्चन ने जो बोला है कि भारत ने, तो मेरे प्यारे बच्चे भारत की बात करेंगे, भारत ने इसे मेरे प्यारे बच्चे 1992 ईस्वी में अपनाया था। भारत 1992 में अभिपुष्टि की थी, भारत ने 1992 में अभिपुष्टि की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कि भारत ने इसकी पुष्टि कब की थी? अभिपुष्टि जो है प्यारे बच्चे 1992 में की गई थी। ठीक है, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संपत्ति का अधिग्रहण और अधियाचन का विषय किस में शामिल है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपका संवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 7वीं अनुसूची के अनुसार मेरे प्यारे बच्चे जो है, जो संवर्ती सूची है, संवर्ती सूची में मूल रूप से 47, लेकिन वर्तमान में भी 52 के संदर्भ के राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का प्यारे बच्चे विभाजन किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो मेरे प्यारे बच्चे इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं छठवीं अनुसूची की बात करूं, इसकी छठवीं अनुसूची, छठवीं छठवीं अनुसूची की अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं यहाँ बात करूं, तो छठवीं अनुसूची में जो है क्या दिया गया है? कुछ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। कौन कौन है उसमें? असम, एक तो उसमें प्यारे बच्चे असम दिया गया है, और है आपका मेघालय, असम है, मेघालय है, और त्रिपुरा है। 3 हो गए, और एक और है मिजोरम। और कौन सा आपका? मिजोरम। मेरे प्यारे बच्चे इन चारों राज्यों के जो है जनजातीय क्षेत्रों, इनके चारों के जो है जनजातीय, जनजातीय क्षेत्रों, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, प्रशासन के बारे में, ठीक है, उपबंध किसमें दिए गए हैं आपके? ये छठवीं अनुसूची में दिए गए हैं। वहीं अगर मैं आठवीं अनुसूची की बात कर लेता हूं मेरे प्यारे बच्चे, आठवीं अनुसूची में जो है क्या दिया गया? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं। किसमें? आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं दी गई हैं मेरे प्यारे बच्चे? इसमें 22 मूल भाषाएं हैं आपकी, और वो 22 मूल भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक तो आपका असमिया है, कौन सा है? असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, डोगरी, ठीक है, गुजराती, गुजराती, हिंदी, कन्नड़,
कश्मीर, कश्मीर नहीं, कश्मीरी भाषा, ठीक है, कश्मीर की भाषा कश्मीरी, कोंकणी, कोंकणी, और कौन सी हो जाएगी, मैथिली, मैथिली, मलयालम, ठीक है, मणिपुरी, मराठी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ठीक है, उड़िया, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, संथाली हो गया, सिंधी, तमिल, तमिल, एक और है तेलुगु, और लास्ट की आपकी बच गई उर्दू। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे प्रमुख 22 भाषाएं हैं जो आपकी 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए, तो इसमें जो आपका समवर्ती सूची इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे उसकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, ठीक है, मिनिमम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे भारतीय संविधान के भाग 5 की, अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे, भाग भाग 5, ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 5 में जो आपको क्या दिया गया है उसमें कार्यपालिका, और सॉरी, संघ सरकार दी गई है। संघ सरकार किसमें है, भाग 5 में आपको जो है संघ सरकार दी गई है। अब यही मैं प्यारे बच्चे उपराष्ट्रपति की बात करूं, कौन सा अनुच्छेद अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अगर अनुच्छेद में 63 की बात करता हूं तो 63 क्या प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे की भारत का उपराष्ट्रपति। अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 64 की, राष्ट्रपति का राज्यसभा पदेन सभापति होना, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, पदेन सभापति होना किसमें दिया गया आपका ये 64 में। ठीक है, और आकस्मिक रिक्ति किसमें है, अनुच्छेद 65 में है। उपराष्ट्रपति के पद में, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद में, उपराष्ट्रपति के पद में क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, आकस्मिक रिक्ति, आकस्मिक रिक्ति। ठीक है, अगर बात करें प्यारे बच्चे अनुच्छेद 66 की, अनुच्छेद 66 क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें दिया गया है, 66 में। तो मेरे प्यारे बच्चे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत के संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत। ठीक है, जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चुनाव जो मेरे प्यारे बच्चे गुप्त मतदान होता है। ठीक है, चलिए 66 हो गया। 67 की बात करें तो उसकी पदावधि की बात की गई है। अनुच्छेद, अनुच्छेद 67 में क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चे, उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि दी गई है आपको 67 में। ठीक है, इसमें जो है ना 66 जो है 65 आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में, ठीक है ना, ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, इसमें राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, अगर राष्ट्रपति ना हो तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। और 69 की बात करूं मैं, अनुच्छेद 69 में क्या दिया गया है कि उपराष्ट्रपति द्वारा प्यारे बच्चे शपथ और, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, शपथ, शपथ और प्रतिज्ञान। ठीक है, ये आपके अनुच्छेद 69 में दिए गए हैं। अच्छा एक बात बताएं मुझे मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं आपसे कि किसी को अगर निर्वाचन होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए किसके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे पहली योग्यता उसके अंदर क्या होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र प्यारे बच्चे वह पूरी कर चुका हो, कितनी उम्र, 35 वर्ष की उम्र, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, और राज्यसभा का सदन निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो, क्या लिखेंगे हम, वह राज्यसभा का, वह राज्यसभा का, वह राज्यसभा का सदस्य
निर्वाचित निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, होने की योग्यता रखता हो। ठीक है। और फोर्थ नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, एक और लिख देते हैं कि वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। वह सरकार के अधीन, वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपको उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी इसमें मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला उत्सव मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे जो कुंभ मेला उत्सव होता है वो आपका प्रयागराज में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रयागराज में मनाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, भारत में जो है ये 4 स्थान कहाँ, एक तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और प्यारे बच्चे एक और है उज्जैन। ठीक है, आयोजन किया जाता है कहाँ कहाँ पर भारत में। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे भारत में 4 स्थानों पर, भारत में 4 स्थानों पर, भारत में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। वो कौन कौन से 4 स्थान है मेरे प्यारे बच्चे। पहला रहेगा आपका, इसकी बात करूंगा मैं, पहला मेरे प्यारे बच्चे प्रयागराज। ठीक है, गंगा यमुना का संगम, प्रयागराज, प्रयागराज, गंगा यमुना का संगम। ठीक है, गंगा यमुना का संगम है प्रयागराज में, जो है मेरे प्यारे बच्चे मनाया जाता है। ठीक है, दूसरी नंबर पे अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या होगा वहां पे, हरिद्वार, गंगा नदी, हरिद्वार में भी लगता है, गंगा नदी लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, नासिक में लगता है। कहाँ पे, नासिक, गोदावरी नदी के पास, गोदावरी नदी है कहाँ पे, नासिक में, गोदावरी नदी। ठीक है, और फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो वो होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका उज्जैन में भी लगता है। कहाँ पे लगता है, उज्जैन में, उज्जैन इसका हो जाएगा। ठीक है, और उज्जैन में मेरे प्यारे बच्चे श्रिप्पा है, कौन सी नदी है, श्रिप्पा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये जो है कुंभ मेला प्यारे बच्चे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक को सार्वजनिक रूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस बैंक को, मतलब पुनः निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक को सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, ये बात इसमें है। सार्वजनिक रूप से, यहाँ पे डैश है, किसके नाम से जाना जाता है उसने ये पूछा है मेरे प्यारे बच्चे, उसे जाना जाता है वर्ल्ड बैंक के नाम से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, विश्व बैंक, विश्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे विश्व बैंक का गठन कब किया गया था, अगर मैं गठन की बात करेंगे इसकी, किसकी, विश्व बैंक का गठन, मेरे प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था जुलाई 1944 में, जुलाई 1944 में इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है प्यारे बच्चे, अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय जो इसका वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में इसका मेरे प्यारे बच्चे मुख्यालय है। इसके जो सदस्य देश थे उस टाइम पे मेरे प्यारे बच्चे कितने थे, 189 थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और एक चीज और है मेरे प्यारे बच्चे, अगर बात करें हम यहाँ पे आईएमएफ की, किसकी बात करें हम, आईएमएफ, आईएमएफ। ठीक है प्यारे बच्चे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है प्यारे बच्चे, कौन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है मेरे प्यारे बच्चे वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसका गठन की बात करूं मैं, इसका गठन कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चे, इसका गठन जो है 1944 में। ठीक है, 1944 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसको संचालित कब किया गया था, 1945 में। ठीक है, 190 सदस्य देशों के साथ जो है ये चालू किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, कौन सी बैंक है मेरे प्यारे बच्चे, आरबीआई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है प्यारे बच्चे, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका गठन कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को। इसके गठन की बात करेंगे तो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, किस अधिनियम के तहत, आरबीआई अधिनियम
आरबीआई अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। इसका मेरे प्यारे बच्चे मुख्यालय की बात करूं मैं, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चे? मुंबई, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, मुंबई लिख सकता हूं, ठीक है, या मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, इसका जो है मेरे प्यारे बच्चे आरबीआई का मुख्यालय है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस के नाम से एक ट्विटर अकाउंट चालू किया है? किस नाम से जो है मेरे प्यारे बच्चे एक ट्विटर अकाउंट जो चालू किया गया है, ठीक है, साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए? तो मेरे प्यारे बच्चे वो कौन सा है, ये इसमें आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे जो होगा आपका वो है साइबर दोस्त। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, साइबर दोस्त। ठीक है, साइबर दोस्त, साइबर दोस्त। ठीक है प्यारे बच्चे, ये एप्लीकेशन जो है एक ट्विटर अकाउंट चालू किया गया था साइबर दोस्त के नाम से, जिसमें क्या किया जाता था कि जो अपराध होते हैं साइबर अपराध उनको लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चे कौन? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मेरे प्यारे बच्चे जो है कब लागू किया गया था आपका? 1972 में। 1972 में जो ये अधिनियमित किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और जैव विविधता अधिनियम, एक था आपका विविधता जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम मेरे प्यारे बच्चे 2002 में, कब? 2002 में जो है मेरे प्यारे बच्चे अधिनियमित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम, ये तो वन्यजीव था, वन संरक्षण अधिनियम की बात करूं मैं, वन संरक्षण, वन संरक्षण अधिनियम। मेरे प्यारे बच्चे वन संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका आया था 1980 में, इसको अधिनियमित किया गया था 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करूंगा मैं, पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है मेरे प्यारे बच्चे 1986, 1986 में जो ये अधिनियमित किया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम आया था आपका 2010 में। कौन सा? राष्ट्रीय हरित, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्राधिकरण अधिनियम, अधिनियम कब आया था मेरे प्यारे बच्चे? 2010 में। 2010 में जो है अधिनियमित किया गया था। एक आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मेरे प्यारे बच्चे 2019। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसको आरटीआई एक्ट भी कहते हैं। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम प्यारे बच्चे कब लागू किया गया था? 2005 में जो है ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था मेरे प्यारे बच्चे? 2009 में, 2009। ठीक है, घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया था मेरे प्यारे बच्चे? 2005 में, 2005। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट आपके मेरे प्यारे बच्चे क्या थे, अधिनियम थे, आपको क्लियर हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें कौन सा था? 1972, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि किन देशों ने सीमा पर, यानी इनमें से किन देशों ने जो है मेरे प्यारे बच्चे अपनी सीमा पर अग्रवाद विद्रोह, ठीक है, गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन गोल्डन वर्ड चलाया था? किसने चलाया था मेरे प्यारे बच्चे? ये चलाया था मेरे प्यारे बच्चे भारत और म्यांमार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑपरेशन गोल्डन, कौन सा? ऑपरेशन, ऑपरेशन गोल्डन वर्ल्ड। ठीक है, ये ऑपरेशन चलाया गया था मेरे प्यारे बच्चे, ऑपरेशन गोल्डन वर्ल्ड वर्ल्ड। ठीक है, म्यांमार सैन्य ऑपरेशन था, भारतीय और म्यांमार दोनों को, भारतीय और, भारतीय और म्यांमार। ठीक है, भारतीय और म्यांमार सैन्य ऑपरेशन था। कैसा ऑपरेशन था ये? सैन्य ऑपरेशन था, सैन्य ऑपरेशन था। ठीक है, जिसको मेरे प्यारे बच्चे अप्रैल कब लागू किया था? ये अप्रैल, अप्रैल मई 1995 में। ठीक है,
और प्यारे बच्चे भारतीय सेना ने इसकी जो है प्यारे बच्चे भारतीय सेना ने 57वें माउंटेन 57वें माउंटेन 57वें किसके रूप में 57वें माउंटेन डिवीजन द्वारा की गई थी भारतीय सेना ने। ठीक है, इसकी शुरुआत ये और लिख देता हूं मैं, इस ऑपरेशन की शुरुआत ठीक है भारतीय सेना ने 57वें माउंट डिवीजन द्वारा की थी, माउंट डिवीजन द्वारा की थी। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो कोई भी ईयर ऑफ एज इज गिल्टी ऑफ एन वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को ये क्या लिख दिया मैंने, क्या क्वेश्चन है, कुछ समझ में आ रहा है? जो कोई भी, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये जो लिखा है ना ये थोड़ा गलत हो गया है, क्वेश्चन अंग्रेजी के हिसाब से अगर देखोगे ना तो ये नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, ये जो इंग्लिश वाला लिखा हुआ है ना ये इसमें नहीं है। ठीक है, ये इंग्लिश वाला जो है ये आपको इसमें नहीं लिखना है। चलिए, ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, जो कोई भी, यहाँ पे डैश है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डैश है, वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, ठीक है, कोई अश्लील वस्तु वितरित करता है, वह अपराध का दोषी है। ठीक, कितने वर्ष के अपराध का दोषी है प्यारे बच्चे? वो 20 वर्ष के अपराध का दोषी है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी बच्चे की आयु, व्यक्ति की आयु, बच्चे की आयु जो है मेरे प्यारे बच्चे 20 वर्ष से कम है, किसी की भी आयु, अगर वह कोई भी व्यक्ति उसको प्यारे बच्चे अश्लील वस्तु वितरित करता है तो वो अपराध का दोषी होगा। किस धारा के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे? भारतीय न्याय संहिता की धारा मेरे प्यारे बच्चे 295 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन क्या कहता है, आ गया कि भारत द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? किसको? सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपका 22 जनवरी 1947 को जो है इसको स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है मेरे प्यारे बच्चे उद्देश्य पूरा लिख दूं, उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था मेरे प्यारे बच्चे? 1946 को प्रस्तुत किया था। 1946 को क्या किया था उन्होंने? प्रस्तुत किया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्यारे बच्चे 1946 में जो इसे प्रस्तुत किया गया था। और विधानसभा द्वारा मेरे प्यारे बच्चे इसको स्वीकृति दी गई कब? विधानसभा द्वारा स्वीकृति, संविधान सभा द्वारा, विधानसभा नहीं संविधान सभा, संविधान सभा द्वारा स्वीकृति, संविधान द्वारा स्वीकृति मेरे प्यारे बच्चे इसको 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, दी गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? क्लियर है, चलिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रस्तावना का विचार जो है, प्रस्तावना का विचार मेरे प्यारे बच्चे कहां से लिया गया है आपका? ये जो है कहां के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया है प्यारे बच्चे? प्रस्तावना की भाषा की बात करूं, प्रस्तावना की भाषा जो है मेरे प्यारे बच्चे कहां से ली गई है? ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, प्रस्तावना का विचार तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कहता है कि पोषक तत्वों के साथ जल निकायों के संवर्धन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन, जल सुपोषण। ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा कि जो पोषक तत्वों के साथ जल निकायों के संवर्धन की प्रक्रिया को हम जल सुपोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे विसंतृप्तिकरण की। विसंतृप्तिकरण ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? मैं कहूं आपसे कि मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, जब आप किसी रंग में, अपनी भाषा में मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, जब आप किसी रंग में ग्रे, जिस क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? धूसर भी बोलते हैं। ठीक है, धूसर कलर भी बोलते हैं, जिसमें आप ग्रे रंग मिलाते हैं, किसी भी रंग में अगर आप ग्रे रंग मिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। उसकी तीव्रता क्या हो जाती है प्यारे बच्चे? तीव्रता कम हो जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को मेरे प्यारे बच्चे
इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसंतृप्तीकरण कहते हैं। विसंतृप्तीकरण विष विसंतृप्तीकरण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे में लीचिंग की। निक्षालन, निक्षालन यानी लीचिंग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? ये कौन सी अभिक्रिया है? ये होती है मेरे प्यारे बच्चे वह प्रक्रिया जिसमें वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ से किसी ठोस पदार्थ से मेरे प्यारे बच्चे किसी ठोस पदार्थ से क्या करना है? तरल का उपयोग करके तरल का उपयोग करके घुलनशील तत्वों को निकाला जाता है। करके जो घुलनशील तत्व होते हैं, घुलनशील तत्वों को निकालने की प्रक्रिया, निकालने की प्रक्रिया, निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? उसे निक्षालन या प्यारे बच्चे लीचिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित में से किसके पास केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने की शक्ति होती है? किसके पास है मेरे प्यारे बच्चे? तो वो जो शक्ति होती है प्यारे बच्चे वो उपराष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि उपराष्ट्रपति के पास एक पावर दी गई है जिसके अंतर्गत वह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सरकार द्वारा कब मेरे प्यारे बच्चे स्थापित किया गया था? किसको? केंद्रीय सतर्कता आयोग। किसकी बात करेंगे हम? केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका गठन मेरे प्यारे बच्चे कब किया गया था? इसका गठन जो 1964 में किया गया था, 1964 में। ठीक है। भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर, ठीक है, किसकी सिफारिश पर प्यारे बच्चे? किसकी सिफारिश पर? सिफारिश किसने की थी सिफारिश? संथानम की, संथानम की अध्यक्षता वाली, संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार निरोधक समिति द्वारा, ठीक है, इसकी सिफारिश पर जो है मेरे प्यारे बच्चे इसको बनाया गया था। ठीक है, संसद द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा जो है इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्या कहता है कि नैदानिक थर्मामीटर का जो परास सीमा क्या होती है? उसकी जो परास सीमा होती है प्यारे बच्चे वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, 40 नहीं 42, हाँ 35 टू 42 होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका उपयोग मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो उपयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है? ये जो है शरीर के तापमान को, शरीर के किसका? नैदानिक थर्मामीटर का प्यारे बच्चे इसका जो है उपयोग शरीर के तापमान को, शरीर के शरीर के तापमान को क्या करता है प्यारे बच्चे? निर्धारित करने के लिए किया जाता है। निर्धारित निर्धारित करने के लिए निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्यारे बच्चे इस जो है क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, डेनियल ग्रेबियन फारेनहाइट द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पहला कौन सा मेरे प्यारे बच्चे? पहला क्लिनिकल थर्मामीटर, पहला क्लिनिकल थर्मामीटर, पहला क्लिनिक थर्मामीटर मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा बनाया गया था? ये डेनियल डेनियल ग्रेबियर ग्रेबियल ग्रेबियल ठीक है, फारेनहाइट द्वारा बनाया गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कहता है कि आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? मेरे प्यारे बच्चे आयोडीन की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है? गोइटर की कमी के कारण आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? जो आपका गोइटर जिसको क्या बोलते हैं हम? घेगा, ये जो है किसकी कमी से होती है मेरे प्यारे बच्चे? आयोडीन, एफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो अगर घेंगा रोग हो गया किसी को तो वो क्या करेंगे प्यारे बच्चे? तो कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के लिए? आयोडीन। ठीक है, अगर वही मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे किसकी, एक और होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको? कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगर मेरे मान लीजिए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए अगर किसका ट्रीटमेंट करना है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? कोबाल्ट 60 एलिमेंट कौन सा यूज करते हैं हम? कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। ठीक है, क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के संगठन में प्रणाली अग्रणी कौन थे? ठीक है, किसमें? अखिल भारतीय किसान संगठन में
किसान सभा में। तो मेरे प्यारे बच्चे अब इससे सबसे पहले ये बात होगी कि जो ये भारतीय किसान सभा है वो कब गठित की गई थी। इसका गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे अप्रैल 1936 में हुआ था। इसमें तो ये तो दे रखा है 1936, लेकिन अप्रैल 1936 में जो है मेरे प्यारे बच्चे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है कि सभा में गठन में अग्रणी कौन थे, यही तो पूछा गया है कि अग्रणी जो है वो कौन थे। तो मेरे प्यारे बच्चे वो कौन थे अग्रणी, आपके क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाएगा तो इसमें शायद ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सहजानंद सरस्वती जो है मेरे प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष भी बोल सकते हैं हम, या प्यारे बच्चे अग्रणी भी बोल सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, सहजानंद सरस्वती। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश किसान सभा की, किसकी बात करूंगा मैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसका गठन प्यारे बच्चे फरवरी फरवरी 1918 को किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे अवध किसान सभा की, अवध अवध किसान सभा, इसका गठन मेरे प्यारे बच्चे 17 अक्टूबर 1920 को किया गया था। 17 अक्टूबर 1920 को मेरे प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था। इसके अगर नेता की बात करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। अगर मेरे प्यारे बच्चे यही मैं बात करूंगा स्थान की तो प्रतापगढ़, कहाँ पे, प्रतापगढ़ में। ठीक है, क्लियर हो गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा एक और थी, कौन सी थी, बिहार, बिहार प्रांतीय किसान सभा। ठीक है, इसका गठन प्यारे बच्चे 1929 को किया गया था। इसकी गठन की बात करेंगे तो 1929 को इसका गठन किया गया था। और मेरे प्यारे बच्चे स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष भी कौन थे, सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर है इसमें। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे आपका, कि भारत में दायर की गई सबसे अधिक जनहित याचिकाएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चे जो सबसे ज्यादा हुई हैं वो आपकी अनुच्छेद 21 से संबंधित है। किससे, अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, भारत में दायर की गई सबसे अधिक जनहित याचिकाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित हैं। ठीक है, लोकहितवाद, जनहितवाद की अवधारणा की उत्पत्ति अमेरिका से हुई थी, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, उच्च न्यायालय की बात करूं मैं, कौन सा न्यायालय, उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में मेरे प्यारे बच्चे किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 226। प्यारे बच्चे उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32। ठीक है, 32 में प्रस्तुत किए जाते हैं, किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपका जो FIFP होता है, ठीक है, कौन सा, फॉरिन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फैसिलेशन पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, FIFP, क्या बोलेंगे इसको हम, FIFP भी बोलते हैं, शॉर्ट रूप है इसका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि जनहित याचिका मेरे प्यारे बच्चे इसकी अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। जनहित याचिका की उत्पत्ति प्यारे बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कब, कहाँ हुई थी, संयुक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस दशक में हुई थी मेरे प्यारे बच्चे, 1980 के दशक में, 1980 के दशक में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है। अगर मैं ये कहूं, हाँ इतना ठीक है, क्लियर है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, कौन सी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो मेरे प्यारे बच्चे जो द्विसदनीय विधायिका है वो किस राज्य में है, आपका बिहार में है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्तमान में मैं अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे द्विसदनीय, द्विसदनीय, द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका वाले प्यारे बच्चे कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं। कितने हैं, 6 राज्य हैं। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक तो उत्तर प्रदेश है आपका, कौन कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेरे प्यारे बच्चे बिहार, तेलंगाना, कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक।
महाराष्ट्र और मेरे प्यारे बच्चे आपका कर्नाटक। इन 6 राज्यों में प्यारे बच्चे द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, पहले ये संख्या 7 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद मेरे प्यारे बच्चे ये संख्या कितनी हो गई? 6 ही रह गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, द्विसदनात्मक वाले राज्यों में जो उच्च सदन क्या है मेरे प्यारे बच्चे? विधान परिषद, तथा निम्न सदन को क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं। द्विसदन वाले राज्यों में लिख देता हूं मैं, द्विसदन द्विसदन वाले राज्यों में द्विसदन वाले राज्यों में ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात करूंगा मैं? द्विसदनीय वाले राज्यों में। ठीक है, उच्च सदन विधान परिषद कहलाती है। उच्च सदन को क्या कहते हैं वहां? उच्च सदन विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है प्यारे बच्चे, और निम्न सदन विधानसभा है। निम्न सदन की बात करेंगे, निम्न सदन क्या रहेगा प्यारे बच्चे? विधानसभा, विधान सभा। ठीक है, और प्यारे बच्चे 168 जो है राज्य में विधानमंडल, अनुच्छेद की बात कर देता हूं मैं। अनुच्छेद कौन सा मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 168 जो है राज्य में विधानमंडल किससे संबंधित है? राज्य में विधानमंडल। ठीक है, राज्य में विधानमंडल। वही अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे अनुच्छेद 169, ठीक है, किसी राज्य में विधानसभा के अलावा विधान परिषद का गठन का विकल्प प्रदान करता है। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं प्यारे बच्चे? राज्य में, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। ठीक है, किसमें दिया गया है ये? आपका आपका दिया गया प्यारे बच्चे 169 में। ठीक है, वहीं अगर बात करूं मैं अनुच्छेद मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 170 में क्या दिया गया है? विधानसभाओं की संरचना, विधानसभाओं की विधानसभाओं की संरचना। ठीक है, और विधान परिषदों की संरचना किसमें है? अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? ये है आपका विधान परिषदों की संरचना, विधान परिषदों की संरचना, विधान परिषदों की संरचना। एक और मैं बता देता हूं, अनुच्छेद 172 की बात करूंगा मैं। अनुच्छेद 172 क्या प्रावधान है मेरे प्यारे बच्चे? 172 में जो राज्य हैं, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, विधानमंडलों की अवधि किसमें दी गई आपको? ये 172 में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है कि द्विसदनीय विधायिका जो है मेरे प्यारे बच्चे किसमें है? बिहार में है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से कहां कहां? उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है? तो मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के किस उसमें है? क्या पूछा? किस अनुसूची में जो है तीनों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है? तो प्यारे बच्चे वो 7th शेड्यूल में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है आपकी 7वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, संघ सूची की बात करूं मैं, सबसे पहले बात करूंगा मैं आपकी संघ सूची। ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? तो तीनों ये सूचियां होती हैं। ठीक है, जो आपकी किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची प्यारे बच्चे, इस सूची में जो है विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं प्यारे बच्चे? संघ सूची में 100 विषय हैं। इसमें किसमें प्यारे बच्चे? संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं? 100 विषय। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? राज्य सूची की, इसमें प्यारे बच्चे कितने हैं? 61 विषय हैं शायद। राज्य सूची है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो है आपके 61 विषय हैं। इसमें कितने आपके? 61 विषय। ठीक है प्यारे बच्चे, और अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें जो है आपके समवर्ती सूची में है 52 विषय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मूलत 44 विषय थे। ठीक है, लेकिन अब फिलहाल कितने? 52 विषय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चे कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? किसके? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं प्यारे बच्चे? आपके राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के मुख्यमंत्री ही क्या होंगे? राज्य आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। कौन? राज्य के मुख्यमंत्री ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, मैं अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी? अनुच्छेद 164 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 164 मेरे प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? जो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं उसमें, मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अन्य उपबंध। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 165 की, जो राज्य का महाधिवक्ता है वो दिया गया है। राज्य का महाधिवक्ता,
राज्य का महाधिवक्ता जो है 165 में दिया गया है, ठीक है। और संचालन कार्य का किसका, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन 166 में है। अनुच्छेद 166 क्या प्रावधान करता है प्यारे बच्चे, राज्य की राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, सरकार के कार्य का संचालन किसमें है, ये 166 में है, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व, ये मैंने शायद आपको पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था। जो सबसे कम जनसंख्या का जो घनत्व है, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ये पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चे अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या का जो घनत्व है कितना है वो मेरे प्यारे बच्चे 17 के आसपास है, ठीक है। अरुणाचल की बात कर रहे हैं ना। सबसे पहले क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, अरुणाचल, अरुणाचल, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपका मिजोरम, मिजोरम, फिर उसके बाद प्यारे बच्चे सिक्किम, सिक्किम, फिर मणिपुर, मणिपुर, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है प्यारे बच्चे। कितना है इसके लिए लिखूंगा तो मैं तो सबसे कम किसका है प्यारे बच्चे, अरुणाचल प्रदेश का है, और कितना है 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे मिजोरम की तो कितना होगा प्यारे बच्चे, 52, और इसका 86, मणिपुर का 115, और मेरे प्यारे बच्चे नागालैंड का 119, ठीक है। ये जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चे आपका 52 प्रति वर्ग किलोमीटर है, कहाँ पे, मिजोरम की जो है प्यारे बच्चे जनसंख्या का घनत्व है, ठीक है। क्लियर है, चलिए। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य, सबसे सबसे साक्षर राज्य कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे साक्षर राज्य केरल है। अधिकतम साक्षर राज्य की बात करेंगे तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे, केरल है, जिसका लिटरेसी रेट कितना है प्यारे बच्चे 94.00%, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास, लक्षद्वीप, क्या आएगा, लक्षद्वीप, ठीक है, 91.85 यानी 85%। थर्ड नंबर पे बात करेंगे तो हम प्यारे बच्चे आएगा मिजोरम, क्या आएगा, मिजोरम, वहाँ का लिटरेसी रेट 91.33%, ठीक है। अगर मैं गोवा की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, गोवा का क्या है 88.70%, और त्रिपुरा की बात करेंगे तो हम 87.22%। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे केरल का, और इनका लिटरेसी रेट है, फर्स्ट पे ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और मेरे प्यारे बच्चे फिफ्थ, ठीक है। क्लियर है, चलिए। सबसे अगर मैं बात करूं जनसंख्या वाले राज्य, जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे हम जनसंख्या राज्य, सबसे फर्स्ट पे कौन आएगा मेरे प्यारे बच्चे, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश आएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, हमारा महाराष्ट्र, फिर आएगा आपका महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे आएगा प्यारे बच्चे बिहार, और प्यारे बच्चे फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चे 51A जो है आपका, कौन सा, 51A जो है मेरे प्यारे बच्चे ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को मेरे प्यारे बच्चे भाग 4 में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस में है मेरे प्यारे बच्चे आपके, ये मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4A में है, या का भी बोल सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 51A के तहत, ठीक है, रखा गया है, तहत रखा गया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, किसकी सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था मौलिक अधिकारों को, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मेरे प्यारे बच्चे इनको जोड़ा गया था। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। मूल कर्तव्य में संविधान में रखा है, जिसमें प्यारे बच्चे 10 मूल कर्तव्य थे, उल्लेख किया गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन में क्या किया गया प्यारे बच्चे, और 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन द्वारा मेरे प्यारे बच्चे 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कब, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था प्यारे बच्चे, 2002, ठीक है, जोड़ा गया था, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो थे मेरे प्यारे बच्चे, कौन थे? वो थे आपके बीपी मंडल। बीपी मंडल। चलिए हम बात करेंगे प्यारे बच्चे द्वितीय पिछड़े वर्ग की। द्वितीय द्वितीय पिछड़ा वर्ग, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे इसका गठन कब किया गया था? सबसे पहले गठन की बात होगी तो 1970 में जो है मेरे प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता प्यारे बच्चे बीपी मंडल द्वारा। बीपी मंडल द्वारा, ठीक है प्यारे बच्चे, बीपी मंडल ने की थी। ठीक है। पिछड़े वर्गों के कल्याण को प्यारे बच्चे ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 340। बात करूं मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद किसकी? 340। क्या कहता है? पिछड़े वर्गों की दशाओं के, पिछड़े वर्गों की, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए, दशाओं के अन्वेषण के लिए, ठीक है, आयोग की नियुक्ति, आयोग की नियुक्ति किसके अंतर्गत प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 340। अगर अनुच्छेद 341 की भी बात कर दूं मैं, इसमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां हैं। अनुच्छेद 342 में क्या है प्यारे प्यारे बच्चे? अनुसूचित जनजातियां। नहीं, इसमें जातियां हैं सिर्फ, जातियां। किसमें है? 341 में तो अनुसूचित जातियां हैं सिर्फ, और 342 में अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां किसमें है? 342 में है। ठीक है। चलिए आगे और मैं कुछ बात कर लूं इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों की अवधारणा को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चे जो तीसरी पीढ़ी की मानव अधिकारों की अवधारणा थी वो जो है प्यारे बच्चे कैरल वासाक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कैरल वासाक ने जो प्यारे बच्चे इनको 1979 में, ठीक है, स्टोनबर्ग के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान में प्रस्तुत किया था। इन्होंने जो है कब किया था मेरे प्यारे बच्चे इसको प्रस्तुत? 1979 में। कहां प्रस्तुत किया था मेरे प्यारे बच्चे? स्ट्रासबर्ग, स्ट्रासबर्ग के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान में प्रस्तुत किया। ठीक है प्यारे बच्चे, कब? 1979 में। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे ये जो विभाजन था, ये विभाजन क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे? फ्रांसीसी क्रांति के, फ्रांसीसी फ्रांसीसी क्रांति के, ठीक है प्यारे बच्चे, कितने मूल सिद्धांतों का अनुसरण करता है? तीन मूल सिद्धांतों का, तीन मूल सिद्धांतों का, तीन मूल सिद्धांतों का अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। और वो तीन कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चे? कौन कौन से तीन सिद्धांत हैं? एक तो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा समानता, और तीसरा हो जाएगा प्यारे बच्चे बंधुत्व है, बंधुत्व है। ठीक है, ये तीनों हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ये तीनों क्या है? सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के तीन सिद्धांतों का, मूल तीन सिद्धांतों का जो अनुसरण करते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के लिए समान पद का कार्यकाल क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे वो है आपका कितना? 5 बरस। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा, 5 बरस है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, 74वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 74वां संविधान, 74वां संविधान संशोधन कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? 1992 में, ठीक है, किया गया था। ठीक है। और नगर पालिका की अवधि से संबंधित है कौन सा? आपका अनुच्छेद 243, 243 यू जो है मेरे प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? आपका नगर पालिकाओं की अवधि से संबंधित है। नगर पालिकाओं की, नगर पालिकाओं की अवधि, और कितनी अवधि दी गई है प्यारे बच्चे? 5 वर्ष। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे 243 वी की बात करूं मैं, अनुच्छेद 243 वी क्या प्रावधान करता है मेरे प्यारे बच्चे? जो नगर पालिकाएं हैं उनके सदस्यता के लिए अनर्हता, नगर पालिका के लिए, नगर पालिका के, ठीक है, नगर पालिका के लिए, नगर पालिका की सदस्यता के लिए
नगर पालिका की सदस्यता के लिए मेरे प्यारे बच्चे क्या अनर्हता किसमें है? ये 243 वी में है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? नगर पालिकाओं का गठन किसमें है? अनुच्छेद अनुच्छेद 243 क्यू में है। नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं का नगर पालिकाओं का गठन। ठीक है प्यारे बच्चे, और संरचना किसमें है? अनुच्छेद 243 आर में। अनुच्छेद 243 आर क्या दिया गया प्यारे बच्चे? नगर पालिकाओं की संरचना, नगर पालिकाओं की नगर पालिकाओं की संरचना। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा कि 74वें संविधान संशोधन जो है प्यारे बच्चे 1992 के अनुसार नगर पालिका में जो है निर्वाचन सदस्यों की संख्या जो है पद पद की जो अवधि होगी वो 5 वर्ष होगी। ठीक है, और ये किसमें दी गई अवधि? 243 यू में, अनुच्छेद 243 यू में। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सकल कुल आय की गणना में आय के कितने मद होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, जो सकल कुल आय की गणना के आय के जो है 5 मद होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। कितने मद होते हैं? 5 मद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो वेतन से आय, एक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? वेतन से आय, वेतन से आय। दूसरे नंबर पे बात करूंगा तो प्यारे बच्चे गृह संपत्ति आय, गृह गृह संपत्ति गृह संपत्ति आय। तीसरे नंबर पे प्यारे बच्चे व्यवसाय या पेशे से आय, व्यवसाय या पेशे से व्यवसाय या पेशे से आय। ठीक है, फोर्थ नंबर की बात करूंगा प्यारे बच्चे में पूंजीगत लाभ से आय, पूंजीगत लाभ से आय। ठीक है, पांचवा नंबर है प्यारे बच्चे अन्य स्रोतों से आय, अन्य स्रोतों से आय। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे 5 प्रकार की जो है सकल कुल आय, 5 प्रकार की गणना। ठीक है, कितने मद होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन क्या कहता है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चे उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत की संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 द्वारा प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के भाग किसमें 14 का के अनुच्छेद 323 ए के तहत प्यारे बच्चे केंद्र शासित प्रशासनिक न्यायाधिकरण का निर्माण किया है। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग कौन सा? 14 का 14 का की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो इसकी अगर देखोगे आप, कौन? अनुच्छेद 223 का, अनुच्छेद 223 किसकी बात कर रहा हूं मैं? अनुच्छेद 223 का की बात करता हूं। इसमें दो ही अनुच्छेद दिए गए, 223 का और 223 का। जो 223 का है प्यारे बच्चे वो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, और जो खा है कौन सा? अनुच्छेद 323 है। ठीक है, 323 की बात कर रहे हैं, 323, अरे 323। ठीक है, और 323 खा की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे क्या दिया गया है उसमें? उसमें है अन्य विषयों के लिए अधिकरण, अन्य विषयों के लिए, अन्य विषयों के लिए क्या लगे प्यारे बच्चे? अधिकरण, अधिकरण। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? अगर मैं बात करूं आपसे कि भाग 14 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, पूछ लिया जाता है आपसे, भाग 14 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? संघ और राज्यों के, संघ और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं किसमें दिए गए हैं? आपके भाग 14 में है। भाग 15 की बात करूंगा प्यारे बच्चे, भाग 15 किससे संबंधित है? ये नहीं कि धारा ही पूछेगा। भाग 15 प्यारे बच्चे आपका इलेक्शन से यानी निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेदों की भी बात की जाए तो उसमें जो है 324 से अनुच्छेद 329 का तक इसमें दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर इसकी बात करें हम तो इसमें जो अनुच्छेद 308 से 314 तक। ठीक है प्यारे बच्चे, 308 से 314 तक भाग 14 में। ठीक है, भाग 14 में अध्याय 1 के हिसाब से, वैसे तो और भी है उसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, भाग 16 किससे संबंधित है आपका? भाग 16, भाग 16 है मेरे प्यारे बच्चे कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। ठीक है, ये आपका भाग 16 में है। भाग 17 में आपकी राजभाषा है। भाग 17 किससे रिलेटेड है प्यारे बच्चे? राजभाषा से, राजभाषा। भाग 18, भाग 18 जो है मेरे प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? आपका आपात उपबंध से, आपात आपात उपबंध।
ठीक है। अब बात करेंगे हम भाग 19। भाग 19 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? प्रकीर्णन से। किससे? प्रकीर्णन से, मिसलेनियस से। और मेरे प्यारे बच्चे भाग 20 संविधान के संशोधनों से। भाग 20 संविधान का संशोधन। संविधान का क्या दिया प्यारे बच्चे? संशोधन जो आपका भाग 20 करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट आंसर था मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी भारत उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये इसमें पूछा गया। तो मेरे प्यारे बच्चे श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन? श्रीमती श्रीमती सरोजिनी नायडू। इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक, कितने से कितने था? 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से, ठीक है, हाँ, 15 अगस्त 1947 से 1949 तक, मार्च 1949 तक मेरे प्यारे बच्चे इनका कार्यकाल था। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थी। किस नाम से? द नाइटिंगेल ऑफ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। किसको जाना जाता है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से? श्रीमती सरोजिनी नायडू को। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन शस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ है? तो ये प्यारे बच्चे वैसे क्वेश्चन जो आपका 2021 के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है आपका क्वेश्चन? 2021 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से अगर देखोगे प्यारे बच्चे, विश्व में शांति और स्थिरता के प्रयासों के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्त करते हुए चीन ने संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, यूएन। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, क्या बोलेंगे इसको हम प्यारे बच्चे? संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है प्यारे बच्चे, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र। इसका मुख्यालय, सिर्फ इसी की बात होगी कंप्लीटली, इसका मुख्यालय कहां पे है मेरे प्यारे बच्चे? आपको होगी सर न्यूयॉर्क में। न्यू न्यूयॉर्क में इसका क्या है प्यारे बच्चे? मुख्यालय है। अब बात करेंगे इसके गठन की, कि इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था प्यारे बच्चे 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था। ठीक है, 51 देशों द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसके 9th प्रमुख कौन थे? इसके 9th प्रमुख किसकी बात करेंगे हम प्यारे बच्चे? 9th प्रमुख कौन थे इसके? वो थे प्यारे बच्चे आपके एंटोनिया गुटेरस। एंटोनिया एंटोनिया गुटेरेस। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे इसकी, संयुक्त राष्ट्र के प्यारे बच्चे 6 प्रमुख अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के इसके प्रमुख कितने अंग हैं प्यारे बच्चे? इसके प्रमुख 6 अंग हैं। ठीक है, किसके प्रमुख 6 अंग हैं मेरे प्यारे बच्चे? यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, अब वो कौन कौन से प्रमुख 6 अंग हैं मेरे प्यारे बच्चे? सबसे नंबर 1 पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? आपका महासभा। क्या हो जाएगा? महासभा। दूसरे की बात करें तो सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। ठीक है, तीसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे सचिवालय। क्या होगा? सचिवालय। फिफ्थ नंबर की बात करें हम प्यारे बच्चे, फिफ्थ पे है शायद आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है प्यारे बच्चे, और छठवां जो होगा आपका वो है संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे 6 प्रमुख अंग है किसके? यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है प्यारे बच्चे, भारत की बात करूं प्यारे बच्चे, भारत जो है हमारा, भारत यूएन में कब शामिल हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है भारत ने, नहीं यूएन नहीं, यूएनओ की, यूएन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, यूएनओ में, यूएनओ को या यूएनओ में कब शामिल हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? ये 1945, 26 जून 1945 में शामिल हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे जो आपको इतना बता दिया हमने, ठीक है। हूँ। इसकी आधिकारिक भाषाएं प्यारे बच्चे यूनाइटेड नेशंस की, ये तो बताया ही नहीं मैंने। इसकी आधिकारिक भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं मेरे प्यारे बच्चे? जैसे कि एक तो आपकी अरबी, कौन सी है? अरबी है। एक मेरे प्यारे बच्चे चीनी है, अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, ठीक है। एक आपकी फ्रेंच है, फ्रेंच हो जाएगी, ठीक है। दो और है, एक रूसी और स्पेनिश, रूसी, और एक है आपकी स्पेनिश, ठीक है। ये कितनी भाषाएं हो गई आपकी? 6 भाषाएं, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? पूछा गया कौन सा इनमें से एक संवैधानिक निकाय है। तो मेरे प्यारे बच्चे इनमें से आप देखोगे ना, अंतरराज्य परिषद, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, कितने निकाय हैं? दो हैं, एक संवैधानिक और एक असंवैधानिक। मैं अगर संवैधानिक निकायों की बात करूं, संवैधानिक, संवैधानिक निकाय, ठीक है प्यारे बच्चे, कौन कौन से हैं संवैधानिक निकाय की बात करूंगा तो मैं चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, ठीक है प्यारे बच्चे, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। वित्त आयोग, वित्त आयोग, ठीक है प्यारे बच्चे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है प्यारे बच्चे। ये सभी क्या है? ये आपके संवैधानिक हैं, ठीक है। और भी है राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता, और एक और है, तो कई हैं, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। ये सभी क्या है प्यारे बच्चे? ये संवैधानिक निकाय हैं। अगर अब मैं बात करूं आपसे असंवैधानिक निकायों के बारे में, या गैर संवैधानिक बोलते हैं उन्हें, ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय, ये संवैधानिक थे और ये कौन से हैं? गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चे? नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है प्यारे बच्चे। और क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है प्यारे बच्चे। लोकपाल, ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है। लोकपाल, लोकायुक्त, ठीक है। राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना, राज्य सूचना आयोग, और प्यारे बच्चे केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। ये सभी क्या है प्यारे बच्चे? ये गैर संवैधानिक है, और संवैधानिक निकाय है और गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। दोनों को आपको बता दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष में गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान करने हेतु गांधी इरविन समझौता पैक्ट यानी हस्ताक्षर किया गया था? मेरे प्यारे बच्चे, वो किस वर्ष किए गए थे? ये किए गए थे आपके 1931 को, ठीक है। 1931 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है प्यारे बच्चे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करूं मैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, ठीक है। द्वितीय की बात करेंगे हम, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? ये किया गया था आपका 1931 में किया गया था प्यारे बच्चे। और तृतीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसमें जो है गांधी जी ने इरविन समझौता पैक्ट किया कब? 1931, ऑप्शन नंबर जो मेरे प्यारे बच्चे आपका बी ओ डी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता, यानी विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है? अब देश की बात कर रहे हैं, ना कि किसी राज्य की। तो मेरे प्यारे बच्चे जो हमारा भारत है, कौन है? भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा कि भारत जो है मेरे प्यारे बच्चे विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है। कम से कम नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे 24% का योगदान करता है, 24% दालों का योगदान हमारा अकेला सिर्फ भारत करता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। और दूसरे स्थान पर कौन है? यहाँ फर्स्ट भारत हो गया,
दूसरे स्थान पर आपका है चीन दालों के स्थान पर। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए अगर बात करें, हाँ छोड़िए कोई नहीं, बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक द्वारा विकसित आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? ठीक है प्यारे बच्चे, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे विक्सबी। विक्सबी ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, जो विकसित एक आभासी सहायक है। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे एस वॉइस के लिए एक प्रमुख रिबूट का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, सैमसंग का वॉइस और असिस्टेंस ऐप प्यारे बच्चे वर्ष 2012 में पेश किया गया था। ठीक है, और प्यारे बच्चे इसे जो है ऐप जो है वॉइस को बाद में जून 2020 को बंद कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और अंतिम क्वेश्चन भी है। कहता है कि ऑटो टी प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल मीडिया किस मंत्रालय के दायरे में आते हैं? ऑटो टी, तो मेरे प्यारे बच्चे ये ऑटो टी है, ऑटो टी प्लेटफॉर्म तो केंद्र सरकार के ये प्यारे बच्चे अंतर्गत आते हैं सूचना और प्रशासन मंत्रालय। यानी केंद्र सरकार ने इंटरनेट के माध्यम से प्यारे बच्चे ऑनलाइन न्यूज, ठीक है, और समसामयिक मनोरंजन और ऑडियो वीडियो जैसे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय के दायरे में लाने के आदेश दिए हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे किस किस को लाने के लिए जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सूचना सूचना और प्रसारण मंत्रालय किस किस को जो है प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत लाने के लिए जो है प्रावधान किया गया है, किसके लिए अनुमति दी गई है? एक तो आपके लिए होंगे प्यारे बच्चे ऑनलाइन न्यूज। कौन प्यारे बच्चे? ऑनलाइन न्यूज, आपकी जो ऑनलाइन ऑनलाइन न्यूज आएंगी इसके अंतर्गत में प्यारे बच्चे। ठीक है, मनोरंजन से जुड़े मनोरंजन से जुड़े ऑडियो वीडियो ऑडियो और मेरे प्यारे बच्चे वीडियो। ठीक है, मनोरंजन से जुड़े ऑडियो वीडियो भी इसी में आएंगे। ठीक है, ओवर द टॉप ये सभी प्लेटफॉर्म जो होंगे मेरे प्यारे बच्चे, इनको जो है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने का आदेश दिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स जो है मेरे प्यारे बच्चे आपको अंडर 24 आवर्स में प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे? पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त हो जाएंगे और मेरे प्यारे बच्चे क्विजेज भी आपको प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूपी के साथियों, भाइयों बहनों, हमारे साथ एज फंडा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है, चलिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए और इस बार वर्दी अपने बदन पर चिपका के मानिए। ठीक है, चमकनी चाहिए, सितारे चमकने चाहिए, एसआई के सितारे चमकने चाहिए आपके शरीर पर, आपकी वर्दी पर, तभी तो आप में जुनून आएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सबका।